हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जिसमें हमें ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करना है। सो लेट्स सी सम में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। द बैलेंस शीट ऑफ रूपाली, दीपाली एंड मिताली हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 वाज एज फॉलोज। तो हमारे सामने बैलेंस शीट है। जैसे कि सेकेंड लास्ट लाइन में जो देख रहा हूं वहां पे मेंशन किया हुआ है, अज्यूमिंग दैट ऑल दी पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। अगर बच्चा लोग सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो जैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट जो प्रिपेयर करते ही थे वो तो प्रिपेयर होगा ही, बट उसके साथ जो और भी लाइबिलिटीज होगी हमें उसके भी अकाउंट बनाने होंगे। जैसे लाइबिलिटीज में मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन ये दो आउटसाइडर लाइबिलिटी देख रहा हूं, तो मैं उन तीनों अकाउंट के साथ ये दो अकाउंट और ऐड करूंगा, प्लस इसके साथ एक और अकाउंट प्रिपेयर होगा जो कि होगा डेफिशिएंसी अकाउंट। एंड जैसे सब में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे हमारे फॉर्मेट आ चुका है। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट ऑलरेडी हम प्रिपेयर करते ही थे। जैसे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट हमने ये तीन अकाउंट और ऐड कर दिए। सो स्टार्ट करते हैं। सम में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से जो बैलेंस शीट में जैसे आइटम के हमने अकाउंट बना रखे हैं उनको उन रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो स्टार्ट विथ तुम्हारा सबसे पहले लाइबिलिटीज में जो कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, दैट रूपाली एंड दीपाली। सो दिस बैलेंस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड एक पार्टनर का पैसा असेट्स में दिया हुआ है। जो असेट्स हैं वो डेबिट बैलेंस होता है। ये मिताली का पैसा चला जाएगा डेबिट साइड में एज अ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट 40,000 रुपीज। देन असेट्स में से बैंक बैलेंस 2,000 रुपीज बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। एंड जैसे कि लाइबिलिटीज हमने उनका भी अकाउंट प्रिपेयर किया है, सो दैट क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बैंक लोन अकाउंट का बैलेंस भी रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और वो भी क्रेडिट साइड में, बिकॉज लाइबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। तो मेरा जाएगा क्रेडिटर्स का पैसा क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 रुपीज, एंड बैंक लोन का जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000 रुपीज। नाउ अब जितने भी अकाउंट थे उनके ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमको बाकी जो बचे हुए आइटम हैं उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे असेट्स में जो भी आइटम्स बचे हुए हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जैसा अब तक ट्रांसफर करते आ रहे थे वैसे ही ट्रांसफर होगा। लिखा जाएगा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। पहले आ जाएगा फिक्स्ड असेट्स 2,18,000 रुपीज। Then next goodwill amount is 60,000 rupees. Then next stock 1,20,000 rupees. Then बैंक अकाउंट में जा चुका है एंड कैपिटल में जा चुका है। असेट्स का टोटल करते हैं एंड आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं, इट्स 3,98,000 रुपीज। नाउ इसी के साथ बैलेंस शीट में जितने भी आइटम थे उन सब का हमने पोस्टिंग कर दिया है। नाउ लेट्स सी अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। On the above date, the firm was dissolved and assets realized as under. Fixed assets were sold for rupees 1,80,000 and stock realized rupees 1,04,000 rupees. So बचा हमने assets को सोल्ड किया है, इसका मतलब यह है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो इसका पहला इफेक्ट हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में बताएंगे बिकॉज इनकम है। फिक्स एसेट्स कितने में बेचा 1,80,000, स्टॉक कितने में बेचा 1,04,000 एंड आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,84,000 रुपीज। एंड जैसा कि ये एक इफेक्ट क्रेडिट में ऑलरेडी आ चुका है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, इट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,84,000 रुपीज। नाउ लेट्स सी आगे और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है।
आगे बोलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। सो बच्चा एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ। यस करेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट एंड ₹6,000। एंड हमें जैसे पता है कि जैसे ही एक इफेक्ट डेबिट में आया, सो बट ऑब्वियस है बच्चा, इसका दूसरा इफेक्ट हम कहां लिखेंगे? क्या बात है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट आ जाएगा ₹6,000। नाउ इसी के साथ आगे जो बोला है वो तो है अज्यूमिंग दैट ऑल दी पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। मतलब जब कभी भी बच्चा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड नहीं है जिससे वो लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके। जैसे हमें दो चीजों का पेमेंट करना ही है, एक है क्रेडिटर्स जिसका वैल्यू है ₹2,40,000 एंड दूसरा है बैंक लोन जिसका वैल्यू है ₹1,00,000। मतलब देखा जाए तो इन दोनों आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए हमारे पास टोटल ₹3,40,000 होना चाहिए। अब जैसा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, मतलब बट ऑब्वियस है हमारे पास ₹3,40,000 नहीं होगा। अगर होता तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते ही नहीं। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? सो अब हमको देना है 3,40,000। तो अब हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं। सो बच्चा पैसे को चेक करने के लिए हम कौन से अकाउंट को देखेंगे? बैंक अकाउंट को देखेंगे। एंड बैंक अकाउंट से अपने को आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास एट प्रेजेंट कितना अमाउंट अवेलेबल है कि हम लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो डेबिट साइड में देख रहा हूं तो एक ₹2,000 एंड सेकेंड अमाउंट है ₹2,84,000 जो कि होता है ₹2,86,000। एंड क्रेडिट साइड में देख रहा हूं ₹6,000। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब बिजनेस के पास ₹2,86,000 टोटल था जिसमें से ₹6,000 जा चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि आज की डेट में बिजनेस के पास कितने पैसे अवेलेबल हैं? यस, ₹2,80,000। कैसे आया? 286 में से जो पैसे थे उसमें से 6,000 माइनस कर दिया तो 280 आया। बट एक प्रॉब्लम है यार कि हमको तो देने के लिए चाहिए था कितना? 3,40,000, बट अवेलेबल है सिर्फ 2,80,000। अब सबसे बड़ा दिक्कत हमें इस बात का है कि यार अब लाइबिलिटीज का पेमेंट तो करना है, बट क्रेडिटर्स को 2,40,000 देना है और बैंक लोन को ₹1,00,000 देना है। तो अब पैसे दे तो पहले किसको पैसे दें? तो बच्चा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे बैलेंस शीट में देखो ना, बैंक लोन के बाजू में क्या लिखा हुआ है? विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक। चार्ज ऑन स्टॉक का मतलब यह होता है कि वो लोन स्टॉक के अगेंस्ट में लिया गया था। तो बच्चा स्टॉक को बेचकर जो भी पैसा आया होगा उस पैसे में से सबसे पहला पेमेंट किसको होना चाहिए? बैंक लोन को होना चाहिए। मतलब आज की डेट में भले ही मेरे पास ₹2,80,000 है, बट तुमको पता है उस 2,80,000 में स्टॉक का बेचकर भी पैसा इंक्लूड किया है। तो अपना सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या बनता है? उस बैंक लोन को पेमेंट करो जो स्टॉक के अगेंस्ट में मॉर्गेज किया हुआ था। हम जो ₹2,80,000 हमारे पास है उस ₹2,80,000 में से ₹1,00,000 बैंक लोन को दे देंगे एंड जो बचा हुआ पैसा है वो जाएगा क्रेडिटर्स को। अब ये ₹1,00,000 जो हमें पे करना है, इसका एक इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। अब ये जो हमें ₹1,00,000 पे करना है, इसका एक इफेक्ट बैंक लोन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा बिकॉज वो रिसीवर हो जाएगा। एंड दूसरा इफेक्ट हमारे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बिकॉज हमारे पास से पैसा जा रहा है। सो इफेक्ट लिख देते हैं, इट्स टू बैंक अकाउंट ₹1,00,000 एंड दूसरा इफेक्ट आ जाएगा क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट के बाय बैंक लोन अकाउंट ₹1,00,000। एंड उसके बाद अब जो बचा हुआ पैसा है वो हम क्रेडिटर्स को दे देंगे। क्यों हमने ऐसा किया?
बिकॉज वो जो बैंक लोन है वो स्टॉक के अगेंस्ट में मॉर्गेज है। तो पहला पैसा देने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है? बैंक लोन का बनता है। अच्छा बच्चा, यहां पे अपने को पैसे तो 1,04,000 रुपीज आए थे, हाँ, स्टॉक को बेचकर, जैसे कि तुमने देखा होगा सम में। बट पूरा 1,04,000 नहीं देंगे, उसमें से उनका जो अमाउंट बनता है वो पे करेंगे, जो कि 1,00,000 रुपीज है, एंड हमने ऑलरेडी पे कर दिया। सो अब जो 1,80,000 रिमेनिंग अमाउंट है वो अमाउंट जाएगा क्रेडिटर्स को, एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा 1,80,000 रुपीज। कैन आई से, इसी के साथ जो भी हमारा बैंक बैलेंस था वो सब खत्म हो चुका है। तो देखो हमारा बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा 2,86,000 रुपीज से, क्योंकि पैसे फिनिश। नाउ अब जब हम क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट में ज्यादा दिखाई दे रहा है 2,40,000 रुपीज, एंड डिफरेंस कितना आता है 1,80,000 माइनस करने के बाद? यस, 60,000 रुपीज। बच्चा एक एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर किया था, वो कौन सा अकाउंट था? डेफिशिएंसी अकाउंट। सो बच्चा ये जो लाइबिलिटीज में जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो सब कहां जाएंगे? डेफिशिएंसी में जाएंगे। So this 60,000 is transferred to deficiency account credit side by creditor account and amount 60,000 rupees, क्योंकि बैलेंस डेबिट में आया है। सो बट ऑब्वियस है दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैंक लोन अकाउंट, दोनों साइड टैली हो जाएगा बिकॉज फुल पेमेंट हो चुका है। अब बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइजेशन अकाउंट जैसा हम हमेशा क्लोज करते थे वैसे ही क्लोज करेंगे। पिक्चर क्लियर है, डेबिट साइड बैलेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है तो क्रेडिट में से माइनस किया तो डिफरेंस 1,20,000 रुपीज का बिजनेस को यस लॉस है। एंड ये जो लॉस है ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके रेशो में, जो कि 2:2:1 था। तो एक को जाएगा 48, दूसरे को भी जाएगा 48 एंड 24,000 रुपीज। एंड ये जो बैलेंस है ये बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या बात है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड तीनों के कॉलम में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। अब लास्ट है हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बचा हुआ है उसे भी क्लोज कर देते हैं। एंड लेट्स सी इसमें बैलेंसेस क्या दिखाई देता है। अब इसमें बैलेंसेस जो आते थे अब तक हम लोग उस बैलेंस को ट्रांसफर करते थे कैश और बैंक अकाउंट में, बट आज की डेट में हम कैश और बैंक अकाउंट में इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बिकॉज सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो चुके हैं? इंसॉल्वेंट। सो ना तो उनसे कोई पैसा आएगा ना फर्म में से उनको कोई पैसा जाएगा। सो अब यहां पे जो भी बैलेंसेस आएंगे वो सब कहां ट्रांसफर होंगे? डेफिशिएंसी में ट्रांसफर होंगे। सो लेट्स सी बैलेंसेस क्या आते हैं। रूपाली जैसे क्रेडिट ज्यादा है सो बैलेंस डेबिट में आएगा 12,000 रुपीज। दीपाली डेबिट ज्यादा है सो बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा 8,000 रुपीज। एंड मिताली उसका भी डेबिट बैलेंस ज्यादा है 64,000 रुपीज एंड क्रेडिट में बैलेंस भी आ जाएगा 64,000 रुपीज। एंड जैसा मैंने बोला इन बैलेंसेस को डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करना है सो सामने लिख देते हैं इट्स टू डेफिशिएंसी अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड में जो बैलेंस है उसके सामने लिख देंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। सो बचा इस बैलेंसेस को जो डेबिट साइड में मिला है उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय रूपालीज कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज, एंड जो बैलेंस क्रेडिट साइड में मिला है उसे डेबिट साइड में लिखेंगे टू दीपालीज कैपिटल एंड टू मितालीज कैपिटल। एंड फाइनली हमारा जो डेफिशिएंसी अकाउंट है इसका दोनों साइड होगा इक्वल, मतलब टैली हो जाएगा, जो कि अमाउंट आता है 72,000 रुपीज।